पहले तो ये भी पोजीशन, ठीक है, हम ऐसे ऐसे नहीं ऐसे पोजीशन बैठे, ठीक है, मतलब ऐसे ही बैठे, कंफर्टेबल बैठे, ऐसे ही बैठे, ठीक है, नहीं ठीक बैठे, वो तो चेयर के हिसाब से थोड़ा वहाँ पे चेयर पर लगा के चेयर के हिसाब से, लेकिन जो आप थोड़ा ऐसा झुका रहे हैं कभी ऐसा सेम हाँ हाँ वो बाकी ठीक है, एकदम बैठ के तो सही है, ये बाकी ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। दूसरा ये है कि जो जवाब है ना थोड़ा सा लाउडली और थोड़ा इतना जल्दी नहीं कि हम जल्दी जल्दी बोल आराम से बोल सकते ऐसा करते हैं, और फिर कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो हमें तो समझ में नहीं आते, हो सकता है वो होता है, ठीक है, जैसे मैंने भी अगर उन्होंने भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे हों तो थोड़ा सा जल्दी में बोल दिया हूँ, वो होता है, तो आपसे भी होता है, तो हमें उस चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखना है ना, इंटरव्यूअर हम नहीं है, हम तो कैंडिडेट से इंटरव्यू, तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान, बाकी ठीक है। आपको थोड़ा सा अगर आपने बताया WRD के बारे में तो आपका इंटरेस्ट उसमें है, वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और विशेष करके आप जाके उसकी केस स्टडी जरूर पढ़ लेना, है ना, जो कारण फेल हुआ था उसकी स्टडी कर लेना, और बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा करो, क्योंकि आप रिलेटेड और वोल्टेज कनेक्शन टाइप के क्वेश्चन ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, इतने जनरल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर आता है लेकिन प्रॉपर नहीं आता। अब हिंदी में बोलो ना, किसने रोका है? आंसर बिल्कुल आंसर आता है लेकिन इसी कारण इंग्लिश में रोक। आप हिंदी में बोलो, आप बोलो ये बोलते सर मुझे उसका एग्जैक्ट टर्म याद नहीं है, उसका एग्जैक्ट क्या बोलते हैं उसको, लेकिन आप उसको बताइए सर वो है क्या, आपकी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश वर्ड ही यूज करो, अगर आपको इंग्लिश वर्ड नहीं आया तो हिंदी में बता दो कि इसको ये कहते हैं, लेकिन मुझे उसका जो एग्जैक्ट टर्म है वो बताना। जैसे क्वेश्चन नहीं सुनाई देता ना, आपको समझ में नहीं आया तो उसको क्या बोल सकते कि सर मैं सुन नहीं पाया क्या बोला या नहीं समझ पाया, दोनों चीजें, अगर आप सुन नहीं पा रहे तो बोल दो, वो समझ में नहीं क्वेश्चन आया तो पूछ लो, क्या होता है कुछ इंग्लिश वर्ड भी बोल दिया नहीं समझ में आपने पाया, अपने को कुछ हिंदी चीज याद है उसका इंग्लिश वर्ड पूछ लिया, उसमें आपको कंफ्यूज हो जाता है आप, लेकिन जहाँ पे इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ ये नहीं बोलो कि मैं सुन नहीं पाया, आपका जवाब रहेगा सर मैं समझ नहीं पाया, ठीक है, और अगर जैसे लंबा नहीं बोला तो पार्डन सर, ठीक है, मैं आप समझ नहीं पाया, तो वो रिपीट कर देगा, ऐसा नहीं वो रिपीट नहीं करेगा, आपने बोला मैं समझ नहीं पाया और आपने बोल दिया कि मैं सुन नहीं पाया, तो वो नेगेटिव आपके लिए, और समझ नहीं पाया वो पॉजिटिव, ये जवाब होते हैं, सॉरी सर कहिए एकदम कॉन्फिडेंस है, सॉरी सर मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली मैं घर जाकर इसके बारे में रीड जरूर करूँगा, जवाब दिया जाता है, ठीक, बाकी ठीक है, अब ये फर्स्ट टाइम आप थोड़ा जैसे तैयारी करोगे, क्वेश्चन पे हमने पूछे नहीं क्योंकि अब हमसे दो ही लोग हैं, तो एक जनरली ये डेमो है, यस, जब पैनल में बैठेंगे तो उसी हिसाब से आएंगे, उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक, जैसे अपने जिले में जो फेमस चीज है ना ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए, राजा भोज के बारे में पढ़ लेना, मांडव के बारे में, यस, और इंदौर के बारे में पता, हाँ इंदौर के बारे में, जहाँ जहाँ पर भाई जैसे छतरपुर में क्या फेमस, और अभी जब चीज छतरपुर से थोड़ी जाकर लगता ही है, कारण की कुछ चीजें मैंने पढ़ी, जैसे अभी आपने को बताया था कि सोलर के बारे में जो बनी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो अभी क्योंकि हाल ही में उसका वो हुआ थोड़ा क्रिकेट वगैरह का भी, मेडिटेशन मान मेडिटेशन क्यों करता आदमी, मेडिटेशन करने के क्या फायदे हैं पूछ लिया, तो जो जो अपनी हॉबीज है ना उनके बारे में जानकारी, अपने क्षेत्र के बारे में, और वो अपना स्टेट हाईवे ना वो इंदौर अहमदाबाद स्टेट हाईवे है, वो 47 नहीं 49 है, ध्यान रखना। और दूसरा ये कि जब भी आप डायग्राम बनाए तो जो आप वर्ड्स लिखे ना वो स्पष्ट लिखे ताकि किसी को भी समझ में आए, थोड़ा बड़ा लिखो भले, ठीक, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पिक्चर्स आपने सही बनाई है, लेकिन वो है कि उस चीज को हमें ध्यान रखना है, हमें जब इंप्रूवमेंट ये चीजें करना है, ठीक है, बाकी आप रीड की, बाकी हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे वो आपको थोड़ा करेंगे, थैंक यू सो मच। ओके वेलकम।